हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम चाहे कोई भी हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स हो सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है गाइस, दैट इज रिटन है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, एंड इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये वीडियो गाइस मैं बाइलिंगुअल कवर करने वाली हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मिक्स रहेगा। सो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि रिजिडिटी भी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है, राइट। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये सबसे पहले आइडिया जो है ये किसके दिमाग में आया था? तो ये दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? M.N. रॉय के द्वारा इन ईयर 1934, राइट। ये पेन पेपर लेके आप बैठेंगे और जो भी चीज़ें आपको आती है अच्छी बात है, जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं प्लीज़ पेन डाउन कर लेंगे। सो सेकंड हम देख लेते हैं कि ये फर्स्ट टाइम डिमांड कभी किया गया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो INC के द्वारा डिमांड किया गया था, ये कभी किया गया था? 1935 में, राइट। फर्स्ट टाइम डिमांडेड बाय INC इन ईयर 1935। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के, विदाउट किसी एक्सटर्नल पर्सन के हेल्प के हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और जो आइडिया दिया गया था किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा 1934 में, राइट। नेक्स्ट आया कि ये जो डिमांड किया गया था INC में 1935 में, इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया, कभी एक्सेप्ट किया गया? अगस्त ऑफर जो है, अगस्त ऑफर में उसमें क्या किया गया? इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया इन ईयर 1940। देन आफ्टर 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन जो है ये भारत आया, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, राइट। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात है, ओके। तो आप रिलेट करके सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज करते चले जाएंगे। एक स्टोरी फॉर्मेट में हम इन चीज़ों को याद करेंगे, सिर्फ वन बाय वन, लाइन बाय लाइन में लिखती हूँ, ये मैटर नहीं करता है। सो इसके बाद क्या हो गया? 1942 के बाद की हम चीज़ें देख लेते हैं। 1946 में, राइट, 1946 में कैबिनेट मिशन जो है ये भारत आया, ये इंडिया आया, और 3 मेंबर्स इसके जो कि स्टीफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, राइट, पैट्रिक लॉरेंस एंड अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर, राइट, A.V. अलेक्जेंडर जो है ये इंडिया आए। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये फ्रेम किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये क्यों फॉर्म किया गया? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फॉर्म किया गया, राइट। इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो कितने थे? तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इस पे जो भी चीजें हैं वो आप पेन डाउन कर लेंगे। टोटल जो मेंबर्स थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये थे 389। अब इसमें क्या क्या कैसे कैसे डिवाइडेड हुआ था वो भी हम देख लेते हैं, जिसमें से इस 389 में से 292 मेंबर्स जो हैं ये थे आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस से, दैट इज फ्रॉम वेरियस प्रोविंसेस इलेक्टेड मेंबर्स थे, राइट। अलग अलग प्रोविंसेस से इलेक्टेड मेंबर्स थे, ब्रिटिश इंडिया के इलेक्टेड मेंबर्स थे 292। नेक्स्ट आता है जो 93 मेंबर्स थे, इसमें से ये थे नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन इनका कोई काम इसलिए नहीं था क्योंकि इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से, इस 93 मेंबर ने जो कि प्रोविंसली स्टेट से रिलेटेड थे, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से अलग रखा, किससे? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से, राइट। और नेक्स्ट जो बचता है आपका 4 मेंबर्स, तो ये जो थे ये आपके चीफ कमिश्नर्स थे। कहाँ कहाँ के चीफ कमिश्नर्स थे? तो ये थे दिल्ली के,
कुर्ग के, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान के ये मेंबर्स थे। एंड लास्ट जो है ये आपके मेंबर थे अजमेर मरवाड़ा के, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट मीटिंग पे आते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी फर्स्ट मीटिंग कभी हुई थी? तो जो वेरी फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था ये ऑर्गेनाइज हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अब इसके हेड, कोई ना कोई तो हेड रहेंगे, उस वक्त कोई परमानेंट हेड तो थे नहीं। तो इसमें क्या किया गया कि सच्चिदानंद सिन्हा को फर्स्ट हेड बनाया गया, राइट। बाद में अगर बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 को ही किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया, राइट। एंड 11 दिसंबर को ही 1946 में क्या किया गया कि एच.सी. मुखर्जी को क्या किया गया? वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ये तो हो गया आपका कि 389 मेंबर्स जो हैं, ये बाद में कितने मेंबर्स रह गए थे पाकिस्तान फॉर्मेशन के बाद, ये सारी चीज़ें हम आगे के स्लाइड्स में कवर कर लेंगे। सो आई होप कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है रेशियो। अब ये रेशियो की बात जब आती है तो ये आप फिगर याद करेंगे कि जो इनका जो रिप्रेजेंटेशन जो था, जैसे हर एक कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, इन शॉर्ट आप ये याद करेंगे कि 1 सीट जो है ना, ये पर मिलियन पर्सन 1 सीट इनको दिया गया था, राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सपोज यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें देख लिया है, जो भी रिप्रेजेंटेशन है कितना था, 1:1 मिलियन था, ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद जो मेन कम्युनिटीज़ थी वो क्या थे? वो थे मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल कम्युनिटी। तो इसमें 1 मिलियन 1 रेशियो, ये आपको याद है। वोटिंग सिस्टम जो था ये था आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम था, राइट। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे एंड गांधी जी, ये दोनों ही, इन दोनों ने अपने आप को इन सब प्रोसेस से अलग रखा था, इस फॉर्मेशन से अलग रखा था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आप रिलेट करके याद कर लीजिए कि आफ्टर क्रिएटिंग ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद 90 मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया। टोटल कितने मेंबर्स थे गाइज हमने जो डिस्कस किया था उसमें? तो टोटल मेंबर्स जो आपके थे वो थे 389। अब 389 में से 90 मेंबर्स ने क्या किया? वो रिजाइन कर दिया, राइट। लेफ्ट बचे कितने आपके पास मेंबर? 299 मेंबर्स जो है वो बचे, राइट। अब पास हुआ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, राइट। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जो है, इन्होंने इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, ये रिजोल्यूशन पास किया जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पास किया? जवाहरलाल नेहरू ने पास किया। अब यहाँ से जो वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, सॉरी, ये मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट मीटिंग तो जैसा कि हमने एक्सप्लेन कर रखा है कि फर्स्ट मीटिंग जो है ये आपका कभी हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये इसके टेम्पोररी हेड बनाए गए थे, ओके। सो परमानेंट भी हमने देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट भी हमने देख लिया, और ये भी देख लिया कि किस डेट को परमानेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। ये 2 दिन के बाद ही यहाँ पे परमानेंट मेंबर चुन लिया गया था। सो एडवाइजर कौन थे? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके एडवाइजर, ये क्वेश्चन काफी बार आपसे पूछा जा चुका है। तो BN राव जो थे ये एडवाइजर थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, राइट। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 3 ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये डेट आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से फॉर्म किए जाते हैं। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट ड्राफ्ट जो था ये
4 नवंबर 1948 को प्रेजेंट किया गया था, राइट। सेकंड जो है ये 15 नवंबर 1948 को प्रेजेंट किया गया था, एंड थर्ड वन दैट इज लास्ट वन इज 14 नवंबर 1949। ये 14 नवंबर 1949 काफी इंपॉर्टेंट डेट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सेप्ट कभी कर लिया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949। इसी डेट को क्यों किया गया था, हमने अपने हिस्ट्री वाले वीडियोस में काफी बार इसको एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको ये फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सो यहाँ पे ये हमने देख लिया कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था फुल्ली। लास्ट में हम देखते हैं कि लास्ट सेशन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये कभी हुआ था। लास्ट सेशन जो था ड्राफ्ट किस किस दिन प्रेजेंट किया गया वो हमने देख लिया। ये किया गया था 24 जनवरी 1950 में, राइट। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं कि इस वक्त क्या थे, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आपके इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, राइट। 284 मेंबर्स, ये चीज आप याद रखिए कि 284 मेंबर्स ने साइन किया था किसको, ऑफिशियल कॉपी जो है, ऑफिशियल कॉपी ये कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको कितने मेंबर्स ने साइन किया था, ये साइन किया था 284 मेंबर्स ने, राइट। नेक्स्ट है हमारा कि 26, अभी मैंने आपको बताया कि इस स्लाइड में हमने देखा था कि 26 नवंबर 1949 को ये एक्सेप्ट किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि यही डेट क्यों चुना गया, 26 को ही क्यों चुना गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, राइट, 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था। पूर्ण स्वराज, मैं कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं लिख पाती हूँ इसलिए मैं शॉर्टकट लिख दे रही हूँ, आप वीडियो को स्लो करके इन सारी चीज़ों को पेन डाउन कर सकते हैं। सो पूर्ण स्वराज डे जो है, इसी डेट को क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था, राइट। और ये फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन, लाहौर सेशन कभी हुआ था, दिसंबर 1929 में जो रेजोल्यूशन हुआ था उसी को फॉलो करते करते 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे जो है ये बनाया गया था, राइट। टोटल टाइम कितना लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, हमने तो ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, कौन एडवाइजर थे, किनके मन में आइडिया आया था, एंड प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब ये भी तो जरूरी है कि कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में गाइस जो हमारे पास जो टाइम लगा है आपको, ये लगा है 2 years 11 month and 18 days, राइट। 2 years 11 month and 18 days। कितनी बार बीपीएससी, रेलवे या इन सब चीजों में ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन कॉस्टिंग भी साथ में कितनी लगी ये भी हमें देखना जरूरी है। तो अप्रोक्स 64 लाख जो है ना ये खर्च आया था उस वक्त, सोच सकते हैं आज के हिसाब से कितना ज्यादा होगा। सो 64 लाख, कभी कभी आपको एग्जामिनर क्या करता है, आपने तो 64 लाख याद कर रखा है लेकिन ऑप्शन में नहीं रहता है, नन ऑफ दीज रहता है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में एक और चीज आपको दिया रहता है 63,96,000, राइट, एंड 729 रुपीज। तो ये अगर ऑप्शन में है तो यू विल गो फॉर दैट, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। ये एग्जैक्ट फिगर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में खर्च लगा वो यही है। अगर ये ना हो तो 64 लाख अगर ऑप्शन में हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं। सो हमने ये देख लिया कि बनाने में कितना टाइम लगा और एक्सपेंसेस क्या है, राइट। अब हम ये देखेंगे कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त टोटल आर्टिकल्स कितने थे, राइट, टोटल पार्ट्स कितने थे एंड टोटल शेड्यूल्स कितने थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने 1-2 एग्जाम भी दिया है तो आपको डेफिनेटली आपको आइडिया हो गया होगा कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो उस वक्त जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त जो आर्टिकल था ये टोटल 395 आर्टिकल्स थे, राइट, 395 आर्टिकल्स थे एंड 22 पार्ट्स, टोटल 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, राइट। तो अभी का जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कितने आर्टिकल्स है गाइस, तो उसमें आर्टिकल्स है 465 आर्टिकल्स है
एंड 25 पार्ट्स हैं, टोटल जो 22 पार्ट्स थे ये चेंज होके आपको 25 रह गए, 25 हो गए, राइट। उस वक्त जो शेड्यूल्स थे वो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ये फ्रेम हुआ था तो 8 शेड्यूल्स थे, अभी टोटल जो है ये 12 शेड्यूल्स है, राइट। और अमेंडमेंट्स भी आपसे काफी बार पूछा जाता है, तो टोटल अभी जो है वो 100+ अमेंडमेंट्स हैं टोटल। सो ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं, और आपको मैंने जैसे बताया कि ये रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है, तो कुछ केसेस हम जान लेते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर बात की जाए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैसा होता है, तो मोर फेडरल, लेस यूनिटरी इन नेचर, राइट। एंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अगर कुछ है तो फिर कैसा हो जाता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 यूनिटरी इन नेचर। ये आप नोट करके रखेंगे, यूनिटरी इन नेचर। टोटल के टोटल जो आपके इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं वो आप याद रखेंगे। हम 1 बाय 1 सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे वीडियोस कवर करने वाले हैं पॉलिटी के। सो ये हमारी बात हो गई आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स की, राइट। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात आए और BR अम्बेडकर की बात ना हो तो पूरा का पूरा लेक्चर ही अधूरा रहने वाला है और सारी चीजें ही अधूरी लगती है। सो BR अम्बेडकर, राइट, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया मॉडर्न मनु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मॉडर्न मनु किसको बोला गया तो BR अम्बेडकर को बोला, एंड ही इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है, दैट इज BR अम्बेडकर, राइट। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब कुछ और जो डेट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं जो भी डेट्स हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपको नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, राइट। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, राइट, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहला जो डेट है हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट कभी किया गया था, दैट इज नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट कभी किया गया था, तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को, राइट। और इनसे रिलेटेड कोई एक नाम आता है, आप कंफ्यूज मत होइए, इसलिए नोट कर लीजिए, पिंगली वेंकैया, राइट। ये आपको नोट कर लेना है, पेन डाउन कर लेना है। और लास्ट सेशन में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी 1 बाय 1 सारे के सारे डेट्स में यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। सेकंड है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कभी किया गया था, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कभी किया गया था, तो ये किया गया था कभी 26 नवंबर 1949 को। फिर थर्ड है हमारा कि नेशनल सॉन्ग को कभी एक्सेप्ट किया गया था, नेशनल फ्लैग हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेशनल सॉन्ग को कभी एक्सेप्ट किया गया था, तो ये किया गया था 24 जैन 1950 को, राइट। नेशनल एंथम की अगर हम बात कर ले, तो इसको कभी एक्सेप्ट किया गया था, ये किया गया था 24 जैन 1950 को। तो नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ये दोनों चीजें कभी एक्सेप्ट की गई थी 1950 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नेशनल सॉन्ग कौन सा है एंड नेशनल एंथम कौन सा है, राइट। अब यहाँ पे नेशनल फ्लैग भी हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन कभी अडॉप्ट किया गया ये भी हमने देख लिया। लास्ट जो है ये मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट सेशन हुआ था असेंबली का ये कभी हुआ था, तो ये हुआ था 24 जैन 1950 को, राइट। कैलीग्राफर कौन थे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इंग्लिश जो कैलीग्राफर थे ये आपके थे प्रेम बिहारी रायजादा, राइट। एंड सेकंड जो कैलीग्राफर थे आपके हिंदी के, राइट, हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। तो हिंदी के जो कैलीग्राफर थे ये कौन थे, ये थे वसंत कृष्णा, ये नाम आप याद रखेंगे, वसंत कृष्णा हिंदी के कैलीग्राफर थे। एंड इंग्लिश के कैलीग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी रायजादा, राइट। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है।
अब नेक्स्ट हम आते हैं ये ड्राफ्टिंग कमेटी की हम बात कर लेते हैं। टोटली मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो ही बनाने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल जो कमेटी से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं यहाँ पे कवर कर सकती हूँ वो मैं करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म कभी किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 में, राइट। टोटल कितने मेंबर्स थे, तो टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसमें कौन कौन से 7 मेंबर्स थे गाइस, तो ये टोटल 7 मेंबर्स थे। भीमराव अंबेडकर, फर्स्ट में हम इनको रखते हैं भीमराव अंबेडकर। सेकंड जो थे ये एनजी अय्यर थे, राइट, एनजी अय्यर थे। थर्ड जो आपको थे ये अल्लादी कृष्णा अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा अय्यर थे। एंड फोर्थ वन इज के मुंशी, राइट। फिफ्थ जो हमारे थे वो है एन माधव राव, राइट, एन माधव राव। अब यहाँ पे इनको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था किससे, ये भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनको रिप्लेस कर दिया गया था, एन माधव राव को रिप्लेस कर दिया गया था बीएल मित्रा से, राइट, बीएल मित्रा से इनको क्या किया गया था, रिप्लेस कर दिया गया था। सो सिक्स जो थे हमारे ये थे सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, राइट, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह। एंड सेवंथ वन इज योर टीटी कृष्णामचारी। तो इनको भी रिप्लेस कर दिया गया था किससे, ये किया गया था डीपी खेतान से। तो जस्ट अ मिनट, खेतान से। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे जिनको रिप्लेस किया गया था, दैट इज एन जो यहाँ पे है एन माधव राव, इनको रिप्लेस कर दिया गया था किससे, बीएल मित्रा से। एंड टीटी कृष्णामचारी जो है इनको रिप्लेस कर दिया गया था किससे, डीपी खेतान से। तो ये टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी थी जो हमने यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इसके अलावा बाकी रह गई हैं वो हम इस 1-2 स्लाइड में कवर कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली। अब चेयरमैन से रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कमिटीज थी उसके कुछ चेयरमैन थे, तो वो भी हमें जानना जरूरी है। मैं सारे के सारे कमिटीज एंड सारे के सारे चेयरमैन यहाँ पे कंप्लीट नहीं करूंगी, 1 बाय 1 हम सबका एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट कमिटीज हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट वन इज रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, राइट। तो इसके जो हेड थे ये कौन थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद, राइट। सेकंड वन इज फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज से जो रिलेटेड कमिटीज थी, इसके जो हेड थे वो कौन थे, ये थे वल्लभ भाई पटेल, राइट। सो थर्ड हम देख लेते हैं यूनियन पावर कमेटी, ये दोनों एक साथ ही हम देख लेते हैं, ये यूनियन पावर कमेटी। एंड जो फोर्थ वाला है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों के ही जो हेड थे ये कौन थे, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, राइट, जवाहरलाल नेहरू। सो फिफ्थ वन है दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमने पिछले स्लाइड्स में देख रखा है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके जो हेड थे वो कौन थे, ये थे BR अंबेडकर, राइट। अब नेक्स्ट जो झंडा समिति आपने सुना होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज फ्लैग कमेटी। तो इसके जो हेड थे ये कौन थे, ये थे आपके JB कृपलानी, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। सो आप इसको पूरी तरीके से याद कर लेंगे, ये सारे के सारे जो 6 कमिटीज यहाँ पे इसको याद कर लेंगे। ये जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हमें देखनी थी वो हमने सब कुछ देख लिया। एक बार फिर से हम थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये इलेक्ट हुए थे एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस स्टेट को इलेक्ट हुए थे, तो ये हुए थे Jan 24, 1950 को, राइट। सेकेंड हम देख लेते हैं कि द प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अहेडली इनेक्टेड, राइट। प्रियम्बल जो है जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब हो गया था तो प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया था, सेकेंड वाला। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका ये है हमारा कि Jan 26, 1930 को, Jan 26, 1930 को ही क्यों डेट चुना गया, तो Jan 26 जैन को ही क्यों चुना गया, तो ये इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में आफ्टर INC सेशन जो है
1929 का। इसके बाद 1930 में पूर्ण स्वराज डे पास किया गया था, राइट। लाहौर सेशन था, ये भी हम याद रखेंगे। ऑलरेडी हमने आईएनसी से रिलेटेड वीडियो कवर कर रखा है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको आईएनसी से रिलेटेड कहाँ कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या चेंजेस आई थी, क्या क्या चीज़ें आई थी, वन बाय वन हमने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें उसमें कवर कर रखी है। गाइस दिस इज इट। आज के वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, अभी जो भी सारी चीज़ें हो सकती थी वो हमने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। वन बाय वन जो भी चीज़ें रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनती हैं, ये सारे के सारी चीज़ें हैं। आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, या फिर आप बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में ही पेन पेपर लेके ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये इसलिए आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो किसी भी बुक में आपको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें वन बाय वन, जैसे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है, उसके बाद जो भी चैप्टर्स होंगे वन बाय वन हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। हमारे लिए अगर कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे लिए आपके कमेंट्स काफ़ी वैल्यूबल होते हैं। और अगर ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।